गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका टेक इंजीनियर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको पता है कि आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी बेटर अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई प्राइवेट एमएनसी कंपनी हो, तो मैं आपको इस चैनल पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, कोई कमेंट में सजेशन हो अपने भाई के लिए तो वो भी देके जाना। और मैं फिर भी एक बात बोलता हूँ कि आपने किस ब्रांच से आईटीआई डिप्लोमा बीटेक किया है और कब के पास आउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वैकेंसी जो होगी वो आपके करियर से रिलेटेड ही होने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखो, जिस हिसाब से आप कमेंट करते हो उसी हिसाब से क्या है, हम वैकेंसी को क्या है अप्रोच करते हैं, फिर लेकर आते हैं। ठीक है, अगर ये सब चीज पहले से प्री डिफाइन होंगी तो ज्यादा बढ़िया होगी। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखो, आपको इंटरफेस दिखता होगा टोरेंट पावर का, बिल्कुल सही बोल रहे हो। टोरेंट पावर भाई साहब एक बहुत ही बेटर पीएसयू है, जो क्या है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है काम करता है। ठीक है, अब टोरेंट की पावर जो है ये चलती है अहमदाबाद की तरफ, ठीक है, और इधर गाजियाबाद की तरफ भी चलती है। तो टोरेंट पावर में क्या है वैकेंसी निकली हुई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स जो है इनका एक एचआर डिपार्टमेंट है, बिट्टू यादव, जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स। एक दिन पहले वैकेंसी डाली है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बोल दिया है कि वी आर लुकिंग फॉर अ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन ईएचबी यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ऑपरेशन एट आवर अहमदाबाद प्लांट लोकेशन। तैयारी कैसे करनी है इंटरव्यू की? ठीक है, इलेक्ट्रिकल के अंदर, क्योंकि तुम्हारा भाई खुद बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो असिस्टेंट लोको पायलट है इंडियन रेलवे के अंदर। ठीक है, तो मैं आपके लिए, मैंने कई बार जेई के एग्जाम भी निकाले हैं, पर वो ये कि कभी 0.5 से कभी 1 नंबर से रह गया, पर फाइनली क्या है रेलवे में सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, बट क्योंकि आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, तो मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि आप इस जॉब को क्या क्रैक करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैंने एक अभी जूनियर इंजीनियर की एक नोटिफिकेशन डाली है, उसको जाके चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, सब कुछ बताया मैंने, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे क्या है, सब कुछ। ठीक है, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। हाँ, अप्लाई लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ क्या है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां अपडेटेड कंटेंट सारा अपलोड कर रखा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट से हो तो और बेटर है। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन जो भी हो पावर सेक्टर में होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1 साल। डिपार्टमेंट जो है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है। देखो, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, भाई सारा कुछ जेई का छाप रखा है। ठीक है, मैं जितना मटेरियल मैंने प्रोवाइड करा दिया है लिंक्डइन पे, इतना मैं साथ लगा रहा हूँ, किसी ने प्रोवाइड नहीं किया है। लिंक्डइन खोल के आप देखना, नीचे की तरफ जाना, अभी तो ऊपर जॉब की नोटिफिकेशन पड़ी होंगी, जितना इसने पूछा है इससे 10 गुना बेटर कंटेंट दिया है मैंने। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, सिंगल लाइन डायग्राम्स एंड कंट्रोल सर्किट्स। ठीक है, भाई देखो, ड्राइंग आपको रीड करनी आनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको आप रीड कर पाओगे। सिंगल लाइन डायग्राम में भी यही सिस्टम है, कंट्रोल सर्किट उसमें भी यही सिस्टम है। नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है भाई, देखो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे मेन प्रायोरिटी आती है वो सेफ्टी की आती है, तो इसका आपको क्या है खास ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में क्या है, एमएस ऑफिस, ऑटोकैड और मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर, मतलब ये चीजें हैं आनी चाहिए बेसिक्स में, इतने हाई लेवल नहीं पूछेगा। मॉनिटरिंग ऑफ ईएचवी, ठीक है, एसएस इक्विपमेंट सच एज ईएचवी सी एंड आर पैनल्स। ठीक है, सी आर पैनल जो होते हैं, रिले, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, सीटीबीटी एंड एल लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, इन सबको क्या है आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्जर्विंग, ठीक है, एसीडीवी, डीसीडीवी, बैटरी चार्जर एंड अदर इक्विपमेंट। ठीक है, मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एंड इंश्योर द सेफ ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो देखो, वैकेंसी बढ़िया है। ठीक है, फटाफट क्या है अप्लाई कर देना, क्योंकि ये वैकेंसी जो वेरी शॉर्ट टाइम निकलती है। ठीक है, अब सुनो अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, ये वाली जो ईमेल दे रखी है बिट्टू यादव @torrentpower.com, इस पे क्या है आपको एक अपडेटेड रिज्यूमे क्या है शेयर करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में एक सिंगल कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई हाजिर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सैलरी भाई साहब बढ़िया रहती है, लगभग 5 से 6 लाख एलपीए। ठीक है, इतनी, और डिपेंड करता है कि आपने एक्सपीरियंस कितना गेन कर रखा है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो जरूर क्या है भरना। अब बात कर लेते हैं कि इसकी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहां जुड़ जाना। ठीक है,
और वहां पर आप जब स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आप पढ़ना। कोई भी दिक्कत हो एक बार वीडियो के नीचे क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, मैं खुद ही देख लूंगा कि क्या क्या देना है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डिटेल कोर्स अगर पढ़ना है आपको एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अगर आपको गवर्नमेंट तैयारी करनी है तो भाई साहब एक ही प्लेटफॉर्म है जो मेरे गुरु हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे पास इतने रिसोर्सेस है नहीं कि मैं एक अपना सेटअप तैयार करूँ, इन फ्यूचर में देखूंगा। पर जिनका नाम है रमन सर, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस, आप यूट्यूब पे जाओगे ये बंदा आपको मिलेगा। क्या गजब इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं भाई साहब, इनके ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कोई होगा बेस्ट, पर मेरे लिए ये बेस्ट है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनका, मतलब देखो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा इसमें रत्ती भर भी कोई फायदा नहीं है। मैं केवल क्या गाइड कर रहा हूँ, मैंने इनसे पढ़ा है तो मैं आपको सजेशन कर दे रहा हूँ कि इनसे आप पढ़ लीजिए अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालना चाहते हैं। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में तो भाई जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है।